हमको मालूम हो गया तुरंत, इतना हमारा जो है मशीनरी एक्टिव है। ऐसा एक्टिव मशीन को हमने बर्बाद कर दिया। अब लो नशानी कितना तो हमने नशा दिया। अब मोह निशा सब शोभन निहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी। गुरु महाराज ने कहा घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहो, बीवी बच्चे के साथ रहो, और जो मैं बताता हूं 24 घंटे में से 2.5 घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने कल्याण के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सोचो, और अब की बार में निकल चलो। अब ये 2 घंटा समय कैसे होगा? कभी सिमरन कर लिया, कभी ध्यान कर लिया, कभी भजन कर लिया, और जब आप करेंगे, जिसका स्मरण करेंगे, तभी वो मिलेगा। एक चिड़िया डाल पर बैठी थी और देखा जो एक शिकारी तीर लेकर के उस पर निशाना लगा रहा है। प्रार्थना किया, अब की राख ले हूँ भगवान। ये शिकारी तीर का निशाना लगा करके बैठा हुआ है, और ऊपर ही रहे वो सचान, और नीचे अगर डाली पर रहते हैं तो तीर से मारे जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो बाज जो है मरवा रहा है, निशाना लगाया हुआ है, उड़े हम पकड़ ले। दो भांति दुख भयो दयानिधि, कौन उबारे प्राण। डाली पर रहते हैं तो शिकारी मार रहा है, और ऊपर उड़ते हैं तो बाज पकड़ रहा है। अब जरा बताइए हम क्या करें? सुमिरत ही अहिदसयो पारिधि, जो ही स्मरण किया, एक सांप निकल कर के आया और उस शिकारी के पांव में डंक मार दिया। जो ही डंक मारा, तीर छूट गया, निशाना चूक गया। सुमिरत ही अहिदसयो पारिधि, लागे बाण सचान, अब की राख ले हूँ भगवान। और वो बाण जाकर के बाज को लग गया, ये भी गया वो भी गया। भगवान कैसे प्राण बचाए दिए। हम आप आए हैं नर्तन में, एक तो सदगुरु मिलना मुश्किल है। सदगुरु का मतलब है वो गुरु जो सत्य को लखा दें। एक बार राजा जनक रात में सोए हुए थे अपने पलंग पर पत्नी के साथ, सपना में देखते हैं एक दूसरे राजा ने उस पर चढ़ाई कर दिया। राजा जनक के ऊपर खूब संघर्ष, लड़ाई हुई। लड़ाई में राजा जनक हार गए। मैं सपने की बात बता रहा हूं। राजा सपने में देख रहे हैं राजा जनक हार गए। उस राजा ने कहा, ए राजा जनक सुनो, ये छत्र चामर कपड़े लत्ते सब उतार दो, साधारण से कपड़े में तुम अभी निकल जाओ, प्राण बचाना चाहते हो तो। निकल गए, राजा जनक निकल गए। निकलने के बाद बड़ी धूप थी, सपने की बात मैं बता रहा हूं। बड़ी धूप थी, प्यास लगी, भूख से मिजाज त्रस्त हो गया। एक दरवाजे के नजदीक जाकर कहा कुछ खाना खिलाओ, कुछ पानी पिलाओ। कहा आगे चले जाओ, वो रसद बट रही है, वहां जाकर के ले लो। गए वहां, ठीक उसी समय उसका दरवाजा बंद हो रहा था। 12 बजे के बाद वो जो है बट्टा नहीं था। रोते हुए चिल्लाते हुए कहा रुको 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 भाई, बंद मत करो, बड़ी भूख लगी है, कुछ खिला दो हमको। कहा जब अब तक कहाँ थे, 12 बजे तक बढ़ता है, अब नहीं बटेगा, कुछ खिला दो। रसोईया को दया आ गई। उस दिन सलावर्त में खिचड़ी बना हुआ था, तो कहा कढ़ाई में से खुरच करके दे दो। तो खुरच करके जो दिया, कढ़ाई के भाग में काला हो गया था जल करके, और ऊपर वाला पीला था। तो खुरच करके दिया हाथ में। हाथ में रखा उन्होंने, चील की नजर पड़ गई, मारा झपट्टा। कुछ अजूबा चीज है, झपट्टा मारा,
खिचड़ी नीचे गिर गया बालू में। अब बालू में गिरा हुआ खिचड़ी तो खाने के लायक रह नहीं गया था, लेकिन जो ही झपट्टा मारा खिचड़ी गिरा, नींद खुल गई इनकी। देखते हैं सोने की पलंग पर पत्नी के साथ आराम से सोए हुए हैं। सोचते जो अभी खिचड़ी हम मांग रहे थे और अभी मैं पलंग पर सोया हूं, यह सच क्या वह सच? सच क्या है? पागल की तरह बड़बड़ाने लगे। पत्नी जग गई। पत्नी ने पूछा क्या बात है? उन्होंने पूछा जी यह सच की वह सच? पत्नी तो सपना वाली बात जानती नहीं थी। अब कहा भाई यह सच की वह सच? कहा जो शायद कुछ दिमाग में डिस्टर्ब हो गया है। डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य बुलाया गया, ओझा भक्ता झाड़ने फूकने वाले सब आए। सबसे राजा जनक एक क्वेश्चन करते थे, यह सच की वह सच? कोई जवाब नहीं दे, कोई जानता नहीं था। अंत में राजा जनक ने सोचा जंगल में हमारे ऋषि मुनि महर्षि रहते हैं, क्यों न वहीं चल करके इसका जवाब हम ढूंढ लें। सारथी को बुलाया, रथ पर बैठ गए, चल दिया जंगल की तरफ। जंगल में जाने के बाद एक देखा तो 8 अंक का टेढ़ा बेढ़ा आदमी रास्ता पर खड़ा है। सारथी चिल्लाया, हटो हटो हटो, राजा की सवारी आ रही है, दब जाओगे, पिट जाओगे, मर जाओगे, हटो भागो। उसने पलट करके देखा, कहा तुम अंधे हो या उस पर बैठा हुआ सवार तुम्हारा वो अंधा है? राजा जनक वो अंधा कहने। राजा जनक उतर गए, क्या बात है? अरे साहब आपको पता नहीं है क्या? अंधे लूले लंगड़े अपाहिज को रास्ता दिया जाता है, मांगा नहीं जाता है। सरकार आप कौन है? हम कोई भी रहें, तुम तो बेचैन हो जाए, यह सच की वो सच। यह सच की वो सच, हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे। कहा सरकार बात तो वही है, हम इसीलिए परेशान हैं। यह सच माने उस सोने के पलंग पर हम सोए हुए थे वह सच था, या खिचड़ी के लिए हम हाथ पसारे हुए थे मांग रहे थे श्रावर्त में वह सच था? कहा जी इसका जवाब जहां तुमने सपना देखा वहीं हम देंगे। कहा चलिए सरकार। कहा चलिए सरकार, रथ पर एक ही आदमी का जगह है, हम चले कैसे? राजा जनक ने कहा सरकार आप बैठ जाएं ऊपर और मैं नीचे चलूंगा। अगर आपको कुछ लेना है तो दीनता लानी पड़ेगी, और हंसी हंसी कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। जिसने भी पाया संसार में मालिक को, तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, एक बिंदु पे त्रिलोकी भर का वजन न होगा। श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा। ये जो धुन हो रहा है, जो अनहद वाणी आ रही है, रेगुलर लगातार बेरोक टोक हो रही है, उसमें मन को मगन करो। श्री राम धुन में मन तो जब तक मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। उसी में लिखा है तू तौल कर जो देखे आंखों का प्रेम मोती, एक बिंदु पे त्रिलोकी भर का वजन होगा। अगर उसको पाना है दो आंसू गिराना पड़ेगा। हंसी हंसी कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए। जो हंसी के कंता मिले तो कौन दुहागिन होए। अरे समर्पण का इतिहास है, समर्पण का बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन जरा हम अष्टावक्र को राजधानी में पहुंचा लेते हैं। इसके बाद
राजधानी में पहुंचते हैं, अष्टावक्र सभा लगी हुई है। अब इनके देखते ही ठट्ठा मार करके सब लोग हंस दिए, क्योंकि हाथ अलग टेढ़, पैर अलग टेढ़, नाक का जगह पर नहीं था, आंख जगह पर नहीं था, आठों अंग से टेढ़े थे। देख करके लोग ठट्ठा लगा दिए। लोगों को देख करके जो सभा के लोग थे, मारो 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 मारो, लंगड़ा काहे हंस दिया, लंगड़ा काहे हंस दिया हम पर, चाहिए हल्ला मच गया। राजा को कहा उन लोगों ने कि कौन किसको लेकर के आए हैं सभा में, जिसका एको को अंग ठीक नहीं है, हम लोग तो इसलिए हंसे हैं, उससे पूछिए वो काहे हम लोग को देख करके हंस दिया। अष्टावक्र जी ने कहा कि महाराज ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो जानते थे राजा जनक के दरबार में एक से एक पंडित, मुनि, साधु, संत, विद्वान बैठते हैं। हमको आज मालूम हुआ कि चमार की सभा है। अरे बाप रे, जो भी लोग मारो मारो मारो, सबको चमार कह दिया। बाप रे, बड़ा जुल्म हो गया, चमार की सभा कह दिया। राजा जनक ने कहा महाराज ऐसा क्यों आपने कह दिया? हाँ महाराज, चमड़े की परख चमार को ज्यादा होती है, ये हमारे चमड़े को देख रहे हैं। जरा बताइए, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है तो क्या रस भी टेढ़ा हो जाता है? नदी टेढ़े मेढ़े बहती है, इसे पानी टेढ़ा थोड़े हो जाता है? जरा बताइए, जरा बताइए। गाय काली, गोली, उजली, धौली सब होती है, इसे दूध कोई रंग में अंतर पड़ता है क्या? तो जब मेरे अंग कोई देख रहे, अंग टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन मेरे ज्ञान टेढ़े नहीं है। सारे लोग स्तब्ध हो गए, गजब आदमी है। फिर अंदर गए, जनक जी से पूछा महाराज जो देखा था सपना खिचड़ी वाला, वो है अभी यहाँ? तो नहीं। और जिस रात सपना देखा था वो दिन घड़ी तारीख है? नहीं है। बस सत सोई जो विनसय नाही, याद रखिएगा इस लाइन को आप सभी लोग। सत सोई जो विनसय नाही, जिसका विनाश चाहे जितना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए, करोड़ों बार बीत जाए, लेकिन वो नहीं बदलता है। सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। ओ कछु दो नैनन से दिखे, जो कछु दो नैनन से दिखे। जितना भी दृष्टिगोचर होता है, गो गोचर सब जहलमन जाई, सो सब माया जानो भाई। जितना दिखाई पड़ रहा है, सूरज चांद सितारे पर्वत नदी, ये सबका टाइमिंग है। किसी का 10 बरस, किसी का 10 करोड़ बरस, लेकिन वो जाएगा। वो गोचर सब जहमन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो कछु दो नैनन से दिखे, जो कछु दो नैनन से दिखे। काल भोग सब करता, शब्द नहीं मरता, काल भोग शब्द नहीं मिलता। सब मरी जाए शब्द नहीं मरता, सब मरी जाए शब्द नहीं मरता। आपको गुरु महाराज की दया हो गई, इसीलिए हम लोग सतगुरु कहते हैं। सतगुरु का मतलब वो गुरु जो सत्य को लखा दे, सत्य में समा दे, सत्य में तद्रूप कर दे, तन्मय कर दे। लेकिन हम ही तैयार नहीं होते। सोचते हैं अभी बचवा के शादी कर लेते हैं, पोता पोती खिला लेंगे तो ठीक से भजन करेंगे, आराम से जब समय मिलेगा तो फिर भजन करेंगे। आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज सोचते हैं कि भोर में उठेंगे,
अब खूब 4 बजे भोर में भजन कर लेंगे। अब रजाई में से देह हाथ निकाले में तो ठंडा का समय है, दिक्कत होता है, गरमाया हुआ देह, अभी ननब भेलिए टाइम और उठब तो ले बाल गोपाल सब जग गया, कोनो खाना मांग रहा है, कोनो कुछ मांग रहा है, फिर चावल दाल आटा दाल का भाव हो गया, फिर रोटी बनने लगा, फिर चावल बनने लगा। खाने के पीछे, पहनने के पीछे, उड़ने के पीछे लोग लगे हुए। अरे गुरु महाराज कहते थे एक दिन की रोटी 8-8 दिन गुरु महाराज खाते थे। एक बार रोटी लेकर गए, पेड़ में टांग दिया, सवेरे में साधना पर जाएं, रोटी को पानी में डाल दिया, झरना में डाल दिया, झील में डाल दिया, मुलायम हो गया, कोई नमक मिर्ची तेल तरकारी कुछ नहीं, मुलायम हो गया। एक रोटी खाना है, 2 खा लेंगे तो एक दिन घट जाएगा। 7 दिन का मात्र 7 वो रोटी गन करके मिलता था और वही खा करके उन्होंने भजन किया। और इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतना भजन किया, जो दादा गुरु ने कहा आगे आगे ऐसा समय आ रहा है, इसके पीछे जमाना होगा। आज सारे संसार में कहीं भी आप जय गुरुदेव नाम बोलिए, बुझ जाएगा जो मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव। ये नाम का उन्होंने ऐसा धुन रचाया। ये जय गुरुदेव नाम हमारा आपका तो है नहीं, उस प्रभु का नाम है। और जय गुरुदेव सिद्ध किया हुआ नाम है। उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, और मैं बच्चों छी करो मी करो, मैं छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। अब आप समझते हैं शरीर में नहीं है। एक बात जरा बताइए, मिर्चाई, सुखल का मिर्चाई अगर कोई खाएगा तो एक आदमी को तीता लगेगा, और उसी मिर्चाई को अगर आग में डाल दीजिए तो मोहल्ला भर को छिकाना शुरू कर दीजिए। तो जोले रूप दिखाया रहा था तोले तो उसका सीमा था। राम त्रेता में आए, आज भी श्री राम जय राम जय जय राम हम लोग बोलते कि नहीं बोलते। कृष्ण द्वापर में आए, हरे कृष्णा बोलते हैं कि नहीं बोलते। ये जय गुरुदेव नाम ये सिद्ध नाम है। हाँ, एक बात जरूर है, आप श्रद्धा आपके अंदर में होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, और ये सोचिए गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। बड़े ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। आदेश का पालन क्या, गुरु महाराज ने क्या आदेश मांगा? आपसे हाथी घोड़ा मांगा, कोई राज मांगा, पाठ मांगा? नहीं। उन्होंने कहा है आपको, बच्चे 24 घंटे में से 2 घंटा समय निकाल करके अपने जीवात्मा पर कल्याण करके, दया करके तुम हमको दे देना। और वो 2 घंटा समय मान लिया, आधा घंटा सुबह में मिल जाए, आधा घंटा दोपहर में मिल जाए, आधा घंटा शाम में मिल जाए, जब समय मिले, ये मन में होना चाहिए। अभी सिमरन न के लिए, अभी सिमरन न के लिए, अभी सिमरन न के लिए। अगर इहो रह गया तो सिमरन करे से ज्यादा सिमरन यही में हो जाएगा। आई सिमरन न के लिए, आई सिमरन न के लिए। जैसे कोई गेस्ट आने वाले, 10 बजे उन्होंने टाइम दे दिया जी भाई 10 बजे आएंगे। 9 बजा कते टाइम बोलो, 9:15, फिर 10 बजे कह जाते हैं। कते टाइम 9:30, फिर 10 बजे कह जाते हैं। अब वो उसका चेहरा आपको बराबर सामने में है कि नहीं। तो सिमरन का वही अर्थ है। आप माला पर करिए। कबीर साहब ने कहा, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, मन मा तो 10 दिशु फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अगर मन भाग रहा है ये सिमरन नहीं है। 50%। कहीं तन भी भागना शुरू कर दिया तो सुर होना गाय। मन भागता है भगन दे, दृढ़ कर रखो शरीर। मन अगर भागता है तो भागने दीजिए। दृढ़ कर रखो शरीर। उतर पड़ी जब कमान से कभी न चाले तीर। तीर अगर कमान पर से उतर जाएगा तो चलेगा कहाँ, बाहर कहाँ जाएगा, फिर लौट करके वहीं आएगा। मन मत जाएगा कहाँ, आप बैठे रहिए। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ेंगे नहीं।
तब सिमरन करना शुरू कर दिए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो सर के नाम में है कि सर के नाम में है, तो झपकी आ गया, नींद आ गया, माला गिर गया, कोई टोका, गे माई गे दीदी हो, बाबू हो, भैया, माला कोई आना। तो देखते हैं माला कहाँ है, कोना में रहिए, दोसर में कि तेसर में, याद तो हो गए होती, बहुत देर बैठे रही है, हो गए खत्म हो गए थे। माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोए। माला मन से लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोए। अरे मन की माला फेर ले तो घट उजियारा हो। ये मन जो माला के तरफ लगा हुआ है, सिमरन करते 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 सिमरनी आज जब ही आया, बदल दो भाई, फिर दूसरा का नाम, फिर सिमरनी आ गया, फिर तीसरा का नाम। इसका मतलब मन अभी मोले में लगा हुआ है। अरे सिमरन की सुधियो करो जसगागर पनिहार, हाले डोले सूरत पे कहे कबीर विचार। पनिहारिन बड़की बीड़ा बना करके घैला उस पर रख देती है, पानी भर के जा रही है, सखियों के संग बात करती रही है और ऊंचे नीचे पांव रख रही है, घैला पकड़े हुए नहीं है, लेकिन सुरता उसका घैले पर है, गर्दन हिलने न पावे तो घड़ा गिर जाएगा। सिमरन का मतलब यह है कि मन सिमरन में लगा रहे, शरीर से सब करते कर्म करो भी निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। सुमिरन सूरत लगाई के मुखते कछू न बोल, अब बाहर का पट बंद करी अंतर का पट खोल। ये बाहर के जो 9 दरवाजे हैं इनको बंद करके अंतर की दरवाजा को खोलना। अंतर का जब दरवाजा खुलेगा तभी वो मिलेगा। लिखा है घूंघट के पट खोल दी तो है पिया मिलेंगे, प्रीतम मिलेंगे, पिया मिलेंगे। कब? जब घूंघट का पट खुलेगा। ये घूंघट है हमारे ऊपर, जीवात्मा के ऊपर एक कार्बन पड़ा हुआ है, मैल पड़ा हुआ है, इसको धीरे धीरे हटाना है। जब धीरे धीरे हटेगा तब ये प्रीतम का दर्शन होगा। ये घट घट में वही साई रमत है, समंग सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हर जगह बराबर मात्रा में ईश्वर मौजूद है। समंग सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये तो प्रेम से प्रकट होते हैं। महाभारत के दौरान द्रौपदी की चीर हरी जा रही थी, दुशासन साड़ी खींच रहा था, साड़ी खींचते खींचते हाथ 2 हाथ 3 हाथ साड़ी बचा हुआ था, बर्दाश्त नहीं हुआ द्रौपदी को। अंत में पुकारा, हे द्वारिकानाथ विनय सुन मेरी, ये मेरी लाज जा रही है, मेरी लाज बचाओ गिरधारी, मैं अबला शरण तिहारी। ज्यों ही हाथ छोड़ दिया, दांत से भी पकड़ी थी साड़ी को, हाथ से पकड़ी थी, जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, फिर छोड़ दिया, दांत से भी छोड़ दिया, हाथ से भी छोड़ दिया। ज्यों ही छोड़ा त्यों ही चीर बढ़ना शुरू हो गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। एक ही प्रिंट, एक ही कंपनी का, एक ही ढंग का साड़ी, वो आना शुरू हो गया। खींचते 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 दुशासन गिर गया, बेहोश हो गया। द्रौपदी ने पूछा, कन्हैया हमारी दुर्दशा तुमको देखना था, आए तो विलंब करके। कहा, जो द्रौपदी मैं तो यही खड़ा था, मैं तो यही खड़ा था, लेकिन तुमको तो भरोसा था भीम पर, अर्जुन पर, युधिष्ठिर पर, नकुल पर, सहदेव पर। तुम तो देख रही थी कि हमारे पति 10,000 हाथी के बल वाले हैं, हमारे ये अर्जुन जो ऐसे हैं, हमारे ये वीर ऐसे हैं। हमको तो बुलाया कब?
और बुलाई उस समय से मैं यही हूं, बस मैं भी यही था। उसमें भी कह दिया हे द्वारिकाधीश, अब हमको फिर द्वारिका जाना पड़ा। वहां से ये जथा मांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखई तैसी। आपके अंदर में गोस्वामी जी लिखते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वाम तत्समीश्वरम। पहले आपके अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा मतलब ललक, पाने की जिज्ञासा, रिक्वायरमेंट, उसकी तड़प, उसकी भूख, उसकी प्यास, कैसे मिलेंगे मालिक, इसकी तड़प होनी चाहिए श्रद्धा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और ये विश्वास रखिए मन में जो हमको मिलेंगे। कैसे नहीं मिलेंगे, हमारे हैं, जो हमारे हैं तो हमको कैसे नहीं मिलेंगे महाराज। जाभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने अंतर हृदय में जो मालिक विद्यमान है वो अनुभव गम्य नहीं है, ये बोध गम्य है। ये वाणी से आप कह नहीं सकते हैं, ये बोध गम्य है। और जब बोध गम्य है कब होगा, जब आप सिमरन पकेगा तब। जैसे मैंने बताया आपको सिमरन करिए, और सिमरन करने के बाद उसी समय ध्यान पकेगा, ध्यान भी होगा, भजन भी होगा। और भजन कैसे होगा, जब मालिक की दया होगी तब। भजन कर मूरख अवसर आया, भजन कर मूरख अवसर आया। ये सूरत शब्द योग है, बार बार याद रखिएगा आप लोग सत्संग की बात। ये भजन का रास्ता है, अगल बगल का रास्ता नहीं है जो लड्डू पेड़ा चढ़ा करके ठाकुर जी को चले आए। भजन तो करना ही पड़ेगा, और अवसर मिला है। फिर ये नर्तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अब की बार में भजन इतना करो, इतना करो, इतना करो कि भजन के जोर से जमराज का खाता भी रद्द कर। इतना भजन करो, जैसे मान लिया 5,000 बैंक का कर्जा है तो 15,000 दे दो, ले भाई लो, क्या करेगा वो, खाता बंद कर देगा। तो जमराज कहाँ, यहाँ जो लेन देन का खाता है वो इतना भजन करो, इतना भजन करो, जमराज कहे भाई ओके आप क्लियरेंस हो गया आपके, हमारे यहाँ तो कोई लेन देन नहीं है, अब जाओ अपने रास्ते पकड़ो। इसलिए भजन कर मूरख अवसर आया, भजन कर मूरख अवसर आया। 84 में भरम भटक कर, 84 में भम भम कर, 84 में हरवाहा हल जोतता है ना, अगर सिराउर छूट रहा है तो बोलेगा हरवाहा है दहीना दहीना, दहीना बैल बुझ गया जी हमरे कही तो हट जाएगा, सट जाएगा, थोड़ा सिराउर पकड़ जाएगा। जबकि बैल के पीछे आंख नहीं होता है, और पीछे रहता है। और कितना ज्ञान उसके पास में है। तो हरवाहा अगर बोलता है छुट लो पट से पकड़ लेता है। आप, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं चाहे जैसे भी गाऊं जरा मस्ती में गाइए। भजन कर मूरख अवसर आया, भजन कर मूरख अवसर आया। 84 में भरम भटक कर, 84 में भरम भटक कर, यह नर्तन है पाया, यह नर्तन है पाया।
अपना काम कर लीजिए। अपना काम क्या है? भजन कर मूरख अवसर आया, 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 यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, यही अवसर नहीं मिलेगा। भटको बारंबार, भटको बारंबार, भजन कर मूरख अवसर आया, भजन कर मूरख अवसर आया, जय गुरुदेव दया करी तुमको, जय गुरुदेव दया करी तुमको। स्वामी महाराज जब शरीर बूढ़ा हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, मंच पर जाने के लायक नहीं थे तो मशीन से किरान से बैठ करके फिर हमारे आप के चिताने के लिए, हमारे आप को निज घर ले जाने के लिए कितना मेहनत किया उन्होंने। और उनके संकल्प को जरा याद करिए, क्या कहा था उन्होंने? हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुंचावना एक हमारो काम। और इसके लिए उन्होंने क्या शर्त रखा? बच्चे कुछ मैं करूं, कुछ तुम करो, कुछ ऊपर वाले की दया हो। उनको जो करना था उन्होंने नाम दे दिया, आपको भेज दे दिया। जय गुरुदेव दया करी तुमको, जय गुरुदेव दया करी तुमको, नाम भेद समझाया, नाम भेद समझाया, अरे गूढ़ भेद समझाया, गूढ़ भेद समझाया, क्या तो भजन कर मूरख अवसर आया, भजन कर मूरख अवसर आया, सदगुरु की तू बात न माने, सतगुरु की तुम्हें बात न माने, सदगुरु की तू बात न माने, सतगुरु के तू बात न माने, काल करम बरमाया, काल करम बरमाया, कभी तो समय नहीं मिला, कभी पिछलका कर्म गंदा आवरण। जैसे अगर बर्तन में पहले से राख लगा हो, मिट्टी लगा हो, तो दूध डालेंगे, पानी डालेंगे, सब में मिट्टी मिल जाएगी। तो पहले का किया हुआ कर्म जो हमारे अंदर में मौजूद है, साफ नहीं है, तो भ्रमित कर देता है, भजन करने नहीं देता है, सिमरन करने नहीं देता है, मन लगेगा ही नहीं। सदगुरु की तू बात न माने, सतगुरु के तू बात न माने, काल करम बरमाया, काल करम बरमाया, भजन कर मूरख अवसर आया, भजन कर मूरख अवसर आया, जय गुरुदेव दया करी तुमको, जय गुरुदेव दया कर तुमको। वो कहते थे तुम
छूने के लायक नहीं, तुम छूने के लायक नहीं, इतना गिर गया था।